फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझ सकती है जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा और जेल वार्डन के लिए अनवरत क्लासें लेके आ रहे हैं, जिसमें जो हमारी आज की क्लास है वो मॉक टेस्ट नंबर 19 है। और इस मॉक टेस्ट नंबर 19 में फिर आज विशेषण की क्लास है, लेकिन आज ये विशेषण की आखिरी क्लास है, अंतिम क्लास है। कल के बाद, आज के बाद हम जब कल आपसे रूबरू होंगे, कल हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, तो एक नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए जोश के साथ मुलाकात होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार वीडियो को दमदारी के साथ अपने हर छोटे बड़े भाई बहन, अनुज अग्रज, इत्र मित्र, सगे संबंधी के साथ शेयर कर दीजिए। बता दीजिए उनको रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास, अति महत्वपूर्ण क्लास, वर्दी वाली क्लास, सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास आ चुकी है। चलो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर मैं आप तक आया हूं, और आप लास्ट तक रुकेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बेहतर प्रश्न थे। चलिएगा, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? भैया आपको जवाब देना है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है कि कालवाचक है? कालवाचक तो होगा नहीं, और ना ही स्थानवाचक होगा, और ना ही परिमाणवाचक होगा। तो होगा क्या भैया? जो आपका एकदम सही और सटीक जवाब है वो क्या है लल्ला? रीतिवाचक है। तरीके को बता रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, 2 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि संज्ञा है? भैया क्या लिखा गया है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। आप जानते हो कि क्रिया तो है नहीं, लिखना, पढ़ना, उठना, खेलना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। सर्वनाम तो है नहीं, धीरे धीरे कदापि नहीं है, आप जानते हो। संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी कहते हैं। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आता है। और यहाँ पे आपको विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण बताना है, और धीरे धीरे, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही जवाब है, ये क्रिया विशेषण है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। आपको जवाब देना है लल्ला, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। आपको बताना है कि घोड़ा क्रिया विशेषण है या काला या तेज या दौड़ना। जो क्रिया की विशेषता बताता है, किसकी? क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? क्रिया विशेषण कहा जाता है। दौड़ना क्रिया है, कैसे दौड़ता है लल्ला? तेज दौड़ता है, तो ये क्या है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। तीसरे का कौन सा जवाब सही है भैया? तीसरे का सी वाला जवाब आपका सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, और एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, और सेशन को लाइक कर दीजिए, और जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। आपको यहाँ पे जवाब देना है पथरीला, नमकीन, बर्फीला। देखो भैया, पत्थर से पथरीला बना है, और नमक में ईन प्रत्यय लगा के नमकीन बना है, और बर्फ से बर्फीला बना है, जबकि नमक अपने आप में कैसा शब्द है मेरे दोस्त? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है, और इसमें विशेषण नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नमक अपने आप में विशेष्य है, विशेषण नहीं है। चलो भैया चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो आप जवाब देंगे एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5। पहले नंबर पे जो विशेषण का प्रकार है मेरे दोस्त, तो वो क्या है भैया? गुणवाचक है। क्या है लल्ला? गुणवाचक है। और दूसरे नंबर पे जो विशेषण का प्रकार है वो क्या है भैया?
संख्यावाची है। और तीसरे नंबर पे जो विशेषण का प्रकार है वो क्या है भैया, परिमाणवाचक है। और चौथे नंबर पे जो विशेषण का प्रकार है वो क्या है भैया, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है भैया, सार्वनामिक विशेषण है। और पांचवें नंबर पे जो एनसीईआरटी के अनुसार जो आया है वो क्या है भैया, व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्या है लल्ला, व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो कौन सा जवाब आपका सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अच्छा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। आपको यहाँ पे जवाब देना है भैया, कौन सा शब्द है जो अव्यय नहीं है। देखो, जूता, आज, भीतर, उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और भीतर भी नहीं होगा और आज भी नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है पूछ रहा है ना। तो जूता अपने आप में अव्यय शब्द नहीं है, बल्कि जूता अपने आप में क्या है लल्ला, विशेष है, जिसे आप क्या कहते हो मेरे दोस्त, संज्ञा कहते हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के बारे में आपको बताना है, समयवाचक विशेषण है कि रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है। हाँ, स्थान के बारे में बताया जा रहा है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ई भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। सही कौन सा है लल्ला, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया। बहुत बेहतरीन, शानदार, लाजवाब सा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे आप। देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान में 1 किलो टमाटर खरीदा, तो ये तो गलत जवाब है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी गलत जवाब है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता, ये भी गलत बात है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। छात्र अपने आप में विशेष है और होशियार क्या है, विशेषण है, जिसे विशेषक कहा जाता है। आपसे पूछ क्या रहा है, विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा भैया, आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। और छात्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विशेष हो जाएगा। ये बात कंफर्म हुई। और फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक। देखिए, ये जो छात्र के गुण के बारे में बता रहा है, कैसा है, होशियार बालक है। कैसा बालक है, होशियार बालक है। ये भी आपको स्थिति मिल गई। और फिर आपसे कहा जा रहा है किस वाक्य में उत्तमावस्था, सबसे होशियार। ये मतलब विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया, 3 अवस्था होती है। एक मूलावस्था होती है, और दूसरे नंबर पे उत्तरावस्था होती है, और तीसरे नंबर पे उत्तमा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है भैया, उत्तमा अवस्था होती है। तो मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, वस्तु रहते हैं। जैसे कहा जाए कि राम सुंदर है या राम अच्छा है, केवल राम के बारे में बताया जा रहा है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में आपस में तुलना करा के किसी एक के गुणदोष को ज्यादा बताया जाता है। जैसे कहा जाए राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, 2 व्यक्तियों से तुलना कराई गई। और उत्तमावस्था में यहां पर 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना कराई जाती है और किसी एक के गुणदोष को सर्वाधिक बताया जाता है। जैसे कहा जाए कि कक्षा में राम सबसे सुंदर है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उसमें कह दिया गया कि कक्षा में राम सबसे सुंदर है। तो ये सबसे शब्द जो आया है, सबसे होशियार छात्र है, इसलिए यहाँ पे कौन सी अवस्था है, उत्तमावस्था है। और इसी के बारे में मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, जैसे मूलावस्था में क्या लिखा जाता है, उच्च, और उत्तमावस्था, उत्तरावस्था में लिखा जाता है उच्चतर, और उत्तमावस्था में लिखा जाता है उच्चतम। तर और तम प्रत्यय लगाकर भी अवस्थाएं बनाई जाती है। उत्तरावस्था में तम प्रत्यय, तर प्रत्यय, और सॉरी बच्चों, मूलावस्था में जैसे उच्च है, उसके बाद फिर उत्तरावस्था आती है, उत्तरावस्था में तर प्रत्यय, जबकि उत्तमावस्था में तम प्रत्यय। लेकिन ये तर और तम प्रत्यय जो लगता है लल्ला, ये जो लगता है ये केवल और केवल तत्सम शब्दों के साथ लगता है। जैसे अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, इसमें तर और तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है।
चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मूव करने से पहले आपको पहले बता देते हैं कि कौन सा जवाब सही है। तो 8 का ए वाला जवाब सही है। चलिए भैया प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? आपको बताना है कर्ता है कि क्रिया है, कर्ता क्रिया विशेषण है, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण है, कर्ता कर्म क्रिया है। देखिए भैया किताब को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का। लड़का अपने आप में क्या है मेरे दोस्त? लड़का क्या है भैया? कर्ता है। और किताब अपने आप में क्या है भैया? कर्म है। किताब क्या है भैया? कर्म है। और पढ़ना क्या है भैया? क्रिया है। तो इसमें आप जानते हो कि कर्ता कर्म और क्रिया, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो कर्ता कर्म और क्रिया है। तो डी इज द राइट आंसर। वैसे भी वाक्य शुद्धि में जब वाक्य बनाया जाता है तो सबसे पहले भैया जो फार्मूला है कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता के बाद क्या लिखा जाता है? अंग्रेजी में आप क्रिया पढ़ते हो, जबकि ये हिंदी में नियम लागू होता नहीं है। कर्ता, कर्ता के बाद फिर कर्म, और कर्म के बाद फिर क्या आती है भैया? क्रिया। तो ऐसे भी डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, लड़का किताब पढ़ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 10 जाने से पहले एक सूचना आपके लिए है, वो आपको मैं बता दूं। देखिए मेरे दोस्त, आपके लिए एक यूपीएसआई 2025 फुल मॉक टेस्ट रखा गया है। ये जो मॉक टेस्ट है भैया ऑफलाइन है, और कहां होगा? लक्ष्य क्लासेस, एड्रेस गोलाघाट, नियर आस्था हॉस्पिटल, सुल्तानपुर पेट्रोल पंप के सामने। मेरे दोस्त ये जो टेस्ट रखा गया है भाई, मैं आपको बता दूं तो ये टेस्ट 25 तारीख को, 25/5 सन 2025 यूपीएसआई के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट है। और इस टेस्ट की अगर हम टाइमिंग की बात करें भैया, तो टाइमिंग आपको बता दे तो सुबह 10 बजे से, 10 बजे से ये टेस्ट रखा गया है। और ये टेस्ट भैया बिल्कुल फ्री टेस्ट है। इस टेस्ट का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। सुल्तानपुर शहर में या किसी आसपास के शहर में कहीं का भी रहने वाला बच्चा इस टेस्ट में भागीदार बन सकता है, सम्मिलित हो सकता है। बिल्कुल यूपीएसआई का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर टेस्ट पेपर को हूबहू डिजाइन किया गया है। और यह टेस्ट ओएमआर स्कैनर पे होगा, जो विद इन 20 मिनट्स आफ्टर आपको रिजल्ट देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 25 तारीख को होने वाले टेस्ट में आप सभी लोग अवश्य भाग लीजिए। यूपीएसआई का फुल मॉक टेस्ट होल सिलेबस से आपका होने वाला है, और ये टेस्ट आपका ऑफलाइन है जो लक्ष्य क्लासेस के प्रांगण में होगा। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, टेस्ट बिल्कुल फ्री है। 15 मिनट पूर्व आप संस्था में उपस्थित रहिए। 10 बजे टाइमिंग है, 9:45 पे आप आ जाइए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपर्युक्त में से एक भी नहीं। ये तो गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। जो आपका सही जवाब है विशेषण और विशेष्य दोनों है। पांडु जो है भैया ये क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों है, क्योंकि पांडु किसी का नाम भी हो सकता है ना। और पांडु जो है मेरे दोस्त पीला रंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीला को क्या कहते हैं भैया? पांडु कहते हैं। इसलिए आपका दोनों सही है, विशेषण और विशेष्य दोनों सही है। किसी का नाम होगा तो वो संज्ञा हो जाएगा, और संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा 11 बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को कर दीजिएगा दमदारी के साथ शेयर, बता दीजिएगा अपने हर साथी को आ गई है रात वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास, रोजाना जो रात 8 बजे चलती है आपके लिए। चलो, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है, कठोर की जगह पे कौन सा विशेषण रखा जाए? दुर्गम तो होगा नहीं, कर्कश तो होगा नहीं, आवाज कर्कश वगैरह होती है, अगम तो होगा नहीं, कठोर की जगह क्या होगा? कठिन। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 12 देखिएगा, 12 से 16 निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। आपको यहाँ पे विशेषण देखना है कौन सा है। मैंने प्रतियोगिता में कौन सा स्थान पाया? मैंने तो है नहीं, प्रतियोगिता तो है नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। होगा क्या? दूसरा। और आप जानते हो कि दूसरा किस में आता है भैया? क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका किस में आता है? क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो कोई यहाँ पे भैया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है।
तो बाहर कोई घंटी उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कोई बी इज द राइट आंसर, बाकी ऑल ऑप्शन इज द रॉन्ग। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय मेरा है, यहां पे या तो सर्वनाम होता लेकिन ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा से ठीक पहले आया है, इसलिए यह यहाँ पे क्या है, विशेषण है। और बाकी ना ये विशेषण है ना ये विशेषण है, ना ये सही है और ना ही ये वाला ऑप्शन सही है। जो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। चलो भैया चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है। विशेषण की पहचान करनी है आपको। मोहन अपने आप में क्या है, संज्ञा है। 4 किलो, कितना किलो भैया, 4 किलो, तो 4 किलो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, परिमाण, सॉरी बच्चों ऐसा लिख देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है भैया, परिमाणवाचक विशेषण है। चलो इसमें कौन सा जवाब सही है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 16, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। विशेषण आपको पहचानना है, कहा दिल्ली में कैसी इमारतें हैं, ऊंची, तो ऊंची अपने आप में क्या है भैया, विशेषण है। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, दिल्ली और इमारतें भी क्या है, गलत है। तो सही कौन सा है, तीसरा, सी इज द राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट कमेंट करके अपना उत्तर दीजिए भैया। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है भैया, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो आपको देखना है कि इसमें आपको बताना क्या है भैया, जो आपको बताना है इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य है, या 2 विशेष्य और 3 विशेष्य है, या 2 विशेषण और 2 विशेष्य है, या 3 विशेषण और 1 विशेष्य है। तो यहाँ पे देखिएगा भैया, पहली चीज तो कहा गया है समुद्री सांप। कैसा सांप है भैया, समुद्री सांप है, तो समुद्री अपने आप में क्या है भैया, विशेषण है। क्या है, विशेषण है, जबकि सांप अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेष्य है। उसके बाद फिर समुद्री सांप में घातक, घातक भी अपने आप में क्या है भैया, विशेषण है। घातक भी अपने आप में विशेषण है। घातक परंतु बहुत कीमती जहर, जहर में कीमती जहर कहा गया है, ये भी अपने आप में क्या है भैया, विशेषण है। जबकि जहर अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेष्य है। तो आप देखिए इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य है। ये पहला विशेषण यहाँ है, दूसरा विशेषण यहाँ है और तीसरा विशेषण यहाँ है। और विशेष्य की बात की जाए तो एक विशेष्य यहाँ है और एक विशेष्य यहाँ है। तो टोटल 3 विशेषण और 2 विशेष्य है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में। तो आपका ए इज द राइट आंसर। चलो ले चले तुम्हें प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिएगा 18 क्या कहता है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। आपको जवाब देना है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। संज्ञा विधि से निर्मित है, कि सर्वनाम विधि से है, कि क्रिया विधि से है, कि प्रत्यय विधि से है। तो भैया लोभी का जो मूल शब्द है वो क्या है भैया, लोभ है। लोभ में ई प्रत्यय लगा के आपका बनाया गया है लोभी। तो लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। कौन सा जवाब सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखिएगा, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। आपको बताना है उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य है। देखिएगा भले पहले नंबर पे ये क्या है भैया, विशेषण है। भले क्या है भैया, विशेषण है। और महान भी क्या है भैया, ये भी जो है क्या है, विशेषण है। भले और महान लोग, लोग अपने आप में क्या है भैया, विशेष्य है। क्या है भैया, विशेष्य है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कैसा क्या करते हैं भैया, उचित। उचित अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेषण है। और संयमित व्यवहार, व्यवहार क्या है भैया, संज्ञा है। व्यवहार क्या है, संज्ञा है। व्यवहार को ही यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा,
विशेष बोल दिया जाएगा। और संयमित भी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेषण है। संयमित भी क्या है भैया, विशेषण है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य है, एक विशेषण यहां आया है, दूसरा विशेषण आपका यहां आया है, तीसरा विशेषण आपका यहां आया है, और चौथा विशेषण आपका कहां पे आया है, यहां पे आया है। और यहां पे आप देखिएगा एक विशेष आपका यहां पे आया है और दूसरा विशेष आपका कहां पे आया है, यहां पे आया है। तो टोटल 4 विशेषण और 2 विशेष है इस सेंटेंस में। कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ 4 विशेषण और 2 विशेष, डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या देखिएगा 20। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। आपको इसमें भी क्या बताना है, विशेषण और विशेष बताना है। सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेषण है। और ये क्या है मेरे दोस्त, विशेष है। भैया ये क्या है, विशेष है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, लोभी अपने आप में क्या है भैया, विशेषण है। और शिकारी अपने आप में क्या है भैया, विशेष है। और फिर राजस्थानी हिरणों, राजस्थानी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेषण है। जबकि हिरणों अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेष है। फिर आगे लिखा गया अवैध शिकार, शिकार अपने आप में क्या है भैया, विशेष है। और अवैध अपने आप में क्या है भैया, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। क्या है भैया, अवैध क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कि कितने विशेषण और विशेष है। एक विशेषण यहाँ है, दूसरा विशेषण आपका कहाँ है, यहाँ है, तीसरा विशेषण यहाँ है, चौथा विशेषण यहाँ है, और 4 विशेषण और 4 विशेष है। इसमें एक विशेष यहाँ है, दूसरा विशेष आपका यहाँ है, तीसरा विशेष आपका कहाँ है, यहाँ है, और चौथा विशेष आपका यहाँ है। तो कौन सा जवाब सही है भैया, 4 विशेषण और 4 विशेष, सी इज द राइट आंसर। चलो आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म विशेष और एवं विशेषण की दृष्टि से गलत है। क्रोध से क्रुद्ध बना है, बिल्कुल सही है। आसक्ति से आसक्त बना है, बिल्कुल सही है। आकर्षण से आकृष्ट बना है, बिल्कुल सही जवाब है। ईर्ष्या से उपेक्षा नहीं बल्कि ईर्ष्या से क्या बनेगा भैया, ईर्ष्यालु बनता है। ये आपसे पूछा है कौन सा युग्म गलत है, तो डी वाला ही युग्म गलत है, इसलिए डी वाला आपका सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत आपसे पूछ रहा है लल्ला। चलिएगा भैया, और अब हम आपको बता दें, एक आपको अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि भव्य सुंदरकांड एवं विशाल भंडारा, पूरी जानकारी बाबा बजरंगबली की कृपा से। आपको बता दें कि आने वाली 27 तारीख को दिन मंगलवार, ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से लक्ष्य क्लासेस के प्रांगण में एक सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, और साथ में 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जो 11 बजे से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और प्रभु की इच्छा तक चलेगा। तो मैं लक्ष्य क्लासेस से आवाहन करता हूं, सुल्तानपुर की धरती लक्ष्य क्लासेस से आवाहन करता हूं कि आप कहीं के भी पढ़ने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप कहीं से भी हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई भी छात्र छात्रा हो, आप इस भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद को ले सकते हैं। प्रसाद को अवश्य लीजिए और भंडारे को सफल बनाइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिनांक 27 तारीख सुबह 11 बजे आप लक्ष्य क्लासेस पहुंचिए। थैंक यू।